मेरे प्यारे छात्र 8वीं कक्षा के प्रथम भाषा हिंदी कक्षा में आप सबको स्वागत है। बच्चों, पिछली कक्षा में हम ईदगाह नामक पाठ के बारे में चर्चा कर रहे थे। आज की कक्षा में उसका आगे का भाग हम देखने वाले हैं। मोहम्मद मोहसिन नूरे समी ये सभी ईदगाह आए हुए हैं। उनके साथ हामिद भी आया हुआ है। हामिद सबसे प्रसन्नचित्त है क्योंकि क्या है, उसे सभी यहाँ अत्यंत सुंदर दिख रहे थे, लेकिन यहाँ तो गरीब लड़का था। मोहम्मद मोहसिन सम्मी नूरे ये सभी हिंडोला में मजा लिया और खिलौना खरीद लिया, मिठाई खा लिया, सभी सब कुछ यहाँ आनंद उठा रहे हैं। लेकिन हमारा हामिद न कुछ खाया न कुछ पिया, कुछ नहीं कर रहा है क्योंकि उसके पास मात्र 3 पैसे रहने के कारण से वह 3 पैसे ऐसे वैसे कामों के लिए उपयोग करना पसंद नहीं करता था। इसलिए वह अपने रुपयों को बचा कर रखा था। बीच में उसे एक लोहे की दुकानें देखने के लिए मिले। वहां उन्होंने दादी माँ को तवे से रोटी निकालने के लिए एक चिमटा खरीदा। चिमटा एक ऐसा साधन है जो तवे से रोटी उतार सकते हैं, मतलब उल्टा सीधा कर सकते हैं। इट मीन्स मडसी हाको वैसे उलट सकते हैं। आपको यह मालूम है। यह पिछली कक्षा में हम अध्ययन किए हैं। यह चिमटा लेकर आकर मोहम्मद मोहसिन नूरे समीन सबको दिखा देते हैं, कहते हैं ये मेरा चिमटा है, खिलौना है। इसे देखते ही सभी उसे कहते हैं, ये क्या बुद्धू, तुमने एक चिमटा क्यों लाए हो, ये क्या खिलौना है क्या? ऐसे कहने पर अपने और चिमटा ऐसे नीचे फेंक कर आपका खिलौना ऐसे ही फेंक दीजिए, मैं भी देखता हूं, ऐसा कहकर उनको कह देते हैं। वह समर्थन करते हैं कि आपकी खिलौनों के सामने मेरी चिमटा ही सर्वश्रेष्ठ है, ऐसा उन्होंने कह रहे हैं। इस बीच में वह आगे बढ़ते गए हैं, मतलब क्योंकि वह जैसे ही लोहे की दुकानों में यह खरीद रहा था, इट मीन्स चिमटा खरीद रहा था हामिद, उस वक्त इनके मित्रों ने बहुत आगे बढ़ चुके थे। ऐसा के आगे का बात देखेंगे आप। चिमटे ने सबको मोहित कर लिया। मोहम्मद मोहसिन नूरे समी सबको मोहित कर दिया क्योंकि क्या है, चिमटे का लाभ ही वैसा था। चिमटा ऐसा जो साधन था कि वह जो उसका लाभ देखते हैं यह सभी मंत्रमुग्ध हो रहे थे। चिमटे ने सभी को मोहित कर लिया, लेकिन अब पैसे किसी के पास न रहे। किसी भी मतलब इन सबके पास 15-20 मतलब 10-15 जो पैसे थे, लेकिन फिर भी इन्होंने उसको बचाकर नहीं रखा। जो भी आंखों के सामने आया उन सबको खरीद कर स्वाद चटाया, और अब इनके पास तो पैसा भी तो नहीं है। सीधे जाकर यहाँ चिमटा खरीद कर लाए, ऐसे इसके लिए पैसा भी तो नहीं है। और एक और जो कहना उनके लिए मुसीबत था वह था, फिर मेले से दूर निकल आए थे, बहुत दूर निकल आ चुके थे, इसलिए यह भी उनके लिए एक समस्या ही था। धूप तेज हो रही थी। सुबह से दोपहर होने के जो समय था, दोपहर होने के जो समय होने के कारण से धूप तेज से जो बढ़ रहा था। घर पहुंचने की जल्दी भी थी क्योंकि क्या है, घर जाना है, घर में कामकाज है, उसमें भाग लेना है, घर में रहने वाले सभी लोगों को मिठाई खिलाना है। इस कारण से सभी घर जाने में उत्सुकता में थे। इसलिए यहाँ लड़के मतलब पैसे रहने पर भी वहां वापस न जा पाए। हामिद है बड़ा चालाक, कितना चालाक लड़का है। देखिए, उन्होंने हिंडोला का जो मजा नहीं लिया, चरखी उसका मजा नहीं लिया क्योंकि उसमें 1 पैसा खर्च करना पड़ता था। उसके बाद में खिलौना नहीं लिया क्योंकि वह टूट हुआ तो फोड़ सकते थे, और खिलौना भी सॉरी मिठाई भी नहीं खाया।
सबीर पर शरबत भी नहीं पिया। इस तरह रहने वाले यह चालाकी जो हामिद जैसे ही लोहे की दुकानें देखते ही उन्होंने अपने मनपसंद चीज चिमटा उन्होंने खरीद लिया। इसलिए उसने अपने पैसे को बचा रखे थे। उपयोगी चीज को खरीदने के लिए वह अपने पास पैसे को अब तक बचा रखे थे। देखिए 3 पैसे के उनके पास तो 10-15 पैसे थे, फिर भी उन्होंने उसका कुछ भी योग्य जो वस्तु नहीं लिए है, लेकिन इनके पास मात्र 3 पैसे थे। यह तो अत्यंत उपयुक्त, दादी माँ के लिए अत्यंत हेल्पफुल होने वाले चिमटा खरीद लाया था। इसलिए उसने पैसे को बचा रखे थे। औरों ने 3-3, 4-4 आने पैसे खर्च कर लिए हैं। 3-3, 4-4 आने याद रखना है। एक आना मतलब कितने हैं? 8 आना। 8 आना मतलब 50 पैसे। 4 आना मतलब 25 पैसे और 3 आना मतलब लगभग 80 पैसे आपको याद रखना है। और 2 आना मतलब 12 पैसे। 1 आना मतलब 6 पैसे। आपको याद रहना है 6 ऐसे। इतना आपको याद रखना है। एक के पास 3-3, 4-4 आना था। ये मोहम्मद ये सभी है ना, काउंट करते वक्त उनको 15 तक गिनती आया था, लेकिन इनके पास तो 3-3, 4-4 आने थे। यहाँ पैसे खर्च किए हैं, पर कोई काम का चीज न ले सके। कोई भी उपयोगी चीज नहीं है, कोई भी उपयोगी चीज नहीं है। हिंडोला का मजा उस समय के लिए गया, खिलौना गया, और कोई भी चीज वहां काम का चीज नहीं लिए है। हामिद ने 3 पैसे में से रंग जमा लिया था। 3 पैसे, मात्र 3 पैसे थे उनके पास, और फिर भी उन्होंने सबसे जो उपयोगी चीज उन्होंने खरीद लिया था। सच ही तो खिलौने का क्या भरोसा है। इन सभी मित्रों को अभी एहसास होने लगा, खिलौना से क्या भरोसा है, कुछ भी भरोसा नहीं रख सकते हैं। या हम घर जाने से पहले भी टूट सकते हैं, और घर गए तो भी यहाँ टूटने की संभावना रहते हैं। टूट फूट हो जाएंगे, डेफिनेटली यहाँ टूट कर गिर पड़ेंगे। हामिद का चिमटा तो बना रहेगा बरसों। देखिए हामिद ने लिया हुआ यह चिमटा ना 1 दिन, 2 दिन, 10 दिन, 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, 4 महीना, ऐसा ही नहीं है, बरसों तक चलता ही रहेगा। यह जो कभी नष्ट होने की जो बात ही नहीं है। देखिए कितना उपयोगी चीज इन्होंने लिया है। मोहसिन ने कहा जरा अपना चिमटा दो, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देख लो। वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए मोहसिन अभी अपने जो खिलौना है ना, इसको दिखा रहे हैं। इससे पहले वहां नहीं दिया था, हाथ में नहीं दिया था, क्योंकि क्या है, दीदी है हमारा जो क्या है ना, यहाँ है बिस्ती है काम तुम तो नहीं देते हैं, ऐसा जो कह रहा था। मोहसिन कह रहा है जरा अपना चिमटा दो, हमें भी, वैसे तुम खरीद ले आए ना वह चिमटा, हमें भी दे दो ना, हम भी देखते हैं कैसे यहाँ। यस, हम भी देखें, तुम हमारा बिस्ती लेकर देख लो, तुम भी हमारे बिस्ती लेकर देख सकते हो। मोहम्मद नूरे ने भी अपने अपने खिलौना पेश किए हैं। सभी ने अपने अपने खिलौना पेश किए। हामिद को इन शर्तें को मानने का कोई आपत्ति न थी। इन शर्तें मानने के लिए कोई आपत्ति न थी, क्योंकि क्या है, जस्ट हैंड ओवर, इतना ही है। वह लेने के बाद में वह बदले में देते हैं, और उसके बाद में
एक्स्ट्रा मतलब देखने के लिए, मात्र देखने के लिए। यस ओके। हामिद ने इन शर्तों को मानने की कोई आपत्ति न थी। चिमटा बारी बारी से सबके हाथ में गया। सभी ने देखा, यार कितना सुपर्ब है यार, ऐसा कहने लगे। सबके हाथ में गए और उनके खिलौना बारी बारी से हामिद के हाथ में भी आए। वैसे हामिद के हाथ में भी वह खिलौना आए। वकील आया, सिपाही आया और बिस्ती आया, ऐसे आते रहे। कितना खूबसूरत खिलौना थे। उन खिलौनों को देखते ही हामिद को एहसास हुआ कि वाह कितना सुंदर जो खिलौना है, ऐसा उनको एहसास होने लगा। रास्ते में मोहम्मद को भूख लगी। उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए थे। वेरी इंपॉर्टेंट है। रास्ते में अभी जा रहे हैं, मोहम्मद को भूख लगी। उनमें से उनके मित्र थे मोहसिन, नूरे, सम्मी, ये सभी उस वक्त उनका ही टीम था। ये हामिद तो पूछने वाला नहीं था, क्योंकि क्या काम करने के लिए मात्र था, ये तो गरीब था। लेकिन हामिद को दिया हुआ, हामिद को भूख लगी, उसके बाप ने केले खाने के लिए दिए थे। बीच में रास्ते में खाने के लिए उनको दिया था, केले खाने के लिए उनको दिया था। मोहम्मद ने केवल हामिद को अपना साथी बना लिया। उन 6 में जो क्या ना 5 में से हामिद को मात्र साथी बना लिया, बाकी सबको नहीं। बाकी सभी वहां है, हामिद को बुला लिया। हामिद मेरे पास आओ, हम दोनों मिलकर ही आप केला खाते हैं, ऐसा उन्होंने कह दिया। यस ओके। हामिद को मात्र साथी बना लिया। उसके अन्य मित्र मुंह ताकते रह गए। सभी उनको देख रहे हैं। कौन कौन देख रहे हैं? मौसी इनको देख रहे हैं, नूरे देख रहे हैं, सम्मी देख रहे हैं, सभी देख रहे हैं। देखिए सभी देख रहे हैं। यह उस चिमटा का ही प्रभाव था। मोहम्मद अब तक इनके पक्ष, हामिद का पक्ष नहीं था। मोहम्मद अब तक उनके पक्ष में था, लेकिन चिमटा को देखते ही, चिमटा का जो उसके उपयोग को मानते, हामिद की समझदारी को जानते, यह बदला हुआ है, उनके गुण में बदला हुआ है। मोहम्मद अब हामिद का जो मित्र है उनके साथ केला खा रहा है। कितना अद्भुत है। देखिए यह सभी चिमटा का ही प्रभाव था। 11 केला मतलब बनाना, आपको याद रहना है। 11 बजे सारे गांव में हलचल मच गई। सारे गांव में हलचल मच गई कि 11 बजे मतलब 11 o'clock। 11 बजे गांव में हलचल मच गई कि मेले वाले लौट आए हैं। जिन्होंने ईदगाह के लिए चले थे वह सभी वापस आए हैं। मोहसिन की छोटी बहन ने दौड़कर बिस्ती उनके हाथ से छीन लिया। और जो जैसे ही मोहसिन के हाथ में से वह बिस्ती को देखकर दौड़कर आई और उनके हाथ से यह बिस्ती को छीन लिया और मारे खुशी के उछली। तो ऐसा के बहुत खुश हुई और उछली, जंप करते वक्त बहुत बार ये ऊपर गई, मतलब जंप की और एक बार तो ये तो ऊपर गई है, बिस्ती तो नीचे आ गई। देखिए हाथ से छूट गया, इसका मतलब है हाथ से छूट गया। मोहसिन की बहन के हाथ से बिस्ती छूट गया। छूटने से क्या होता है आपको परिणाम मालूम है ना? कह सकते हो क्या? वेरी गुड, सुपर। अभी मोहसिन का बिस्ती का स्थिति चूर चूर हो गया है, पीस हो गया है। देखिए उछली तो मियाँ बिस्ती नीचे आ रहे हैं, सुरलोक सिदर गए मतलब पीस हो गए और उसका मृत्यु हो गई। जरा घर के अंदर प्रवेश भी नहीं किया, उसका सौंदर्य का स्वाद सबने उठाया भी नहीं है, यहाँ जो पीस हो गया। देखिए यहाँ है खिलौना का मोहसिन ने खरीदा हुआ बिस्ती की स्थिति। मियाँ नूरे ने वकील का अंत इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। कितना अद्भुत है। देखिए
ये तो बिस्ती का दो अंत तो सामान्य तरीके से हुआ, नूरे द्वारा खरीदा हुआ वकील का अंत इससे ज्यादा गौरवमय हुआ। वकील जमीन पर या ताक पर तो बैठ नहीं सकते हैं। वकील है, नाम से तो वकील है, इसको तो जमीन पर तो नहीं रख सकते हैं। ताक मतलब मान लीजिए पुराने जो जमाने के जो घरों में ऐसा रहते हैं, देखिए दीवारों के बना हुआ गड्ढा कहलाते हैं। ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಣ್ಣ ರೀತಿಯ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್ ಇರ್ತದೆ, ಆ ಸ್ಕ್ವೇರ್ ಶೇಪ್ ಈ ರೀತಿಯಾದಂಥ ದೀಪ ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅಂತ ಹೇಳ್ಕೊಂಡು ಮಾಡ್ತಾರೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ। ऐसे जो बना लेते हैं ಅಂದ್ರೆ दीवारನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಏನಾದರೂ ಥಿಂಗ್ಸ್ ಅನ್ನು ಇಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। वहां तो नहीं बिठा सकते हैं इसको, जमीन पर भी नहीं बिठा सकते हैं, इस पर भी नहीं बिठा सकते, क्योंकि क्या है, ये तो क्या है, राजा की तरह है, वैसे वह ऐसे वैसे जगह पर नहीं बिठा सकते हैं। उसकी मर्यादा का विचार तो करना ही होगा। मर्यादा है, वकील है, वकील की तो ऐसा इंसल्ट नहीं करना है। दीवार में 2 कुंडियां गाड़ दी गई, कुंडियां मतलब मोड़े, इट मीन्स नेल्स ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ, वहाँ गाड़ दी गई और उन पर नेल्स ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು। ಅದರ್ವೈಸ್ ಈ ಹಳೆ ಕಾಲದ ಮನೆಯಲ್ಲಿ ಕೆಲವೊಂದು ಸ್ಟಿಕ್ ಅನ್ನು ಇಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ, ಇಟ್ ಮೀನ್ಸ್ ಗೋಡೆಗೆ ಹ್ಯಾಂಗಿಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ರೀತಿಯಾದಂಥ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ। ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಓಲ್ಡ್ ಮನೆಗೆ ಸಿಗ್ತದೆ। ಈಗಿನ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಬಟ್ಟೆನೆಲ್ಲ ಹ್ಯಾಂಗ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಸಪ್ರೇಟ್ ಆದಂಥ ಬೇರೆ ಥಿಂಗ್ಸೇ ಸಿಗೋದ್ರಿಂದ पुराने जमाने के जो घरों में यहाँ जो शर्ट ये सब निकालने के लिए एक हुक की तरह बना कर रखते हैं, वो वैसे ही। गाड़ दिए, उन पर कागज की एक कालीन बिछा दी, कागज की एक कालीन बिछा दी। कागज मतलब कागज ಒಂದು ರಟ್ಟಿನ ರೀತಿಯ ಒಂದು रत्नगंबली, कालीन मतलब रत्नगंबली ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ। यहाँ कागज का एक कालीन बिछाया। वकील साहब राजा भोज के बाद सिंहासन पर विराजे, अत्यंत सुंदर तरीके से सिंहासन में जैसे विराजमान है ना, भोज महाराज राजा भोज महाराज किस तरह सिंहासन में विराजे है, उसी तरह वकील को यहाँ बिठा दिया गया। अदालतों में कस की टट्टियां और बिजली के पंखे भी रहते हैं, कस की टट्टियां और बिजली के बिजली के पंखे भी रहते हैं। और क्या यहाँ मामूली पंखा भी तो नहीं है, यहाँ मामूली पंखा भी नहीं रखे तो क्या इसको इंसल्ट है। बांस का पंखा आया और नूरे हवा करने लगा, वैसे उस वकील को हवा देने लगी, ऐसे हवा देने लगी। मालूम नहीं है पंखे की हवा से या पंखे की चोट से वकील साहब स्वर्गलोक से मृत्युलोक आ रहे हैं। देखिए ऐसे कर रहे हैं, मालूम नहीं है हवा से वह हिल गया, नहीं तो किससे हिल गया, इस यहाँ जो चोट लगने से, बांस के जो पंखे की चोट लगने से हिल गया, जो कहना गिर गया, मालूम नहीं है ऊपर से नीचे आकर गिरा हुआ है। स्वर्गलोक से मृत्युलोक आ रहे हैं, उनका माटी का चोला माटिया में मिल गए हैं। वैसे बहुत सुंदर मतलब मिट्टी से बना हुआ वह अभी चूर हो गए हैं। माटी का चोला माटी में मिल गया है। फिर बड़े जोर से मातम हुआ। वकील साहब की अस्थियां गोरे पर डाल दी गई, उसको सबको निकाल कर बाहर फेंक दिया गया और नहीं तो डस्टबिन में डाल दिया गया। इस तरह है मौसिम की जो किलोना मिस्त्री की जो हालत, और उसके बाद में नूरे की वकील का हालत भी बहुत दर्दनाक था, ऐसा कह रहे हैं। अब मियाँ हामिद का हाल सुनिए। अमीना उसकी आवाज सुनते ही दौड़ी और गोद में उठाकर प्यार करने लगी, उसको गले लगाई और प्यार से उसका पुचकारा की और प्यार करने लगी। सहसा उसके हाथ में चिमटा देखकर वह चौंकी। हामिद के हाथ में क्या था? हामिद के हाथ में चिमटा था। चिमटा को देखते ही
अमीना चौंकी, चौंकी मतलब आश्चर्यचकित हो गई। वह कह रही, बोली, यह चिमटा कहां से लाई हो? कहां से लाई हो यह चिमटा? चिमटा क्यों लाई हो भैया? मैंने मोल लिया है, मैंने खरीद कर लाया है, खरीद कर लाया हूं, मैं इसको खरीद कर लाया हूं। ऐसा खरीद पैसे में? कितने पैसे में जो खरीद कर लाए हो? ऐसा पूछ रहे हैं। 3 पैसे दिए हैं। कितने पैसे दिए हैं? 3 पैसे दिए हैं। अमीना के चौथी पीट ली ऐसा के ಎಂತ मगुनप्पा नहीं तले सरिल्वा, डांटने लगी, क्रोध उभर कर आए। यह कैसा बेसमझ लड़का है कि दोपहर हुए हैं, न कुछ खाया है न पिया है, लाया है चिमटा। दोपहर हुआ है, इतना भी अक्ल नहीं है क्या? न कुछ खाया है क्योंकि क्या है, 3 पैसे चिमटा दिए तो तुम कुछ भी खाए नहीं हो, क्योंकि यार तुम्हारे पास मात्र 3 पैसे ही थे। और दोपहर कुछ हुआ है, न कुछ खाया है न कुछ पिया है, लाया है चिमटा, मात्र चिमटा। चिमटा लाए हो क्या? सारे मेले में तुझे और कोई चीज ना मिली? मत ये नो सिगले निनगे होगी होगी चिमटा तो मैंने दिया। जो यहाँ लोहे का चिमटा उठा लाए हो, ಅದು ಲೋಹೆ ಕಬ್ಬಿಣದ ಒಂದು ಚಿಮಟ ತಗೊಂಡಿದೆಯಾ? ನಿಮಗೆ मांडे सर रीति कहता है। इट मीन सर इतना भी अकल नहीं है क्या, ऐसा कह रहे हैं। क्योंकि क्या है, यह क्रोध भाव से कह रहे हैं। उसका असली रीजन जान लिए तो शायद अमीना भी अपने यहाँ मतलब डांटने का रीजन बदल भी दे सकते हैं। देखिए, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, हामिद अपराधी भाव से कहा, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, हामिद ने अपराधी भाव से कहा, तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा लाया। कितना तो जो अपना बात कह रहे थे। देखिए, तुम्हारी उंगलियां जब तवे से तुम रोटी निकालती है तो तुम्हारी उंगलियां तवे से जल जाती थी। तवे से रोटियां निकालते वक्त तुम्हारी उंगलियां जल जाती थी, इसलिए मैंने चिमटा लाया, इसलिए मैंने तुम्हारे लिए चिमटा लाया। पूडिया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल आया। क्या तुम मेरे लिए यह चिमटा लाए हो? मेरी यह हालत देखकर, मेरा वहां स्थिति देखकर, जब तवे से रोटी निकालते वक्त मेरी जली हुई उंगली को जो समझकर तुमने चिमटा लाई हो क्या? कितना अच्छा लड़के हो तुम, ऐसा वहां समझने लगे। पूड़िया का क्रोध तुरंत स्नेह में बदल गया। बच्चे में कितना त्याग, कितना सद्भाव, कितना विवेक है, कितना त्याग है। त्याग मतलब यहां देखिए, बाकी सब चीज को भूलकर यहां मात्र चिमटा लाया है। सद्भाव, अमीना इतने जो जुलूस में भी, एंजॉय करने के मोमेंटों में भी मेरे बारे में सोचे हैं। कितना विवेक ये सो के बाकी सभी चीज लाए तो वह टूट फूट हो सकते हैं, किलो मतलब चिमटा लाए तो यहाँ अमीना के लिए हेल्पफुल बन सकते हैं। यहाँ विवेक देखिए, यहाँ तीनों भाव यहाँ हमें देखने के लिए मिले। त्याग देख सकते हैं, सद्भाव, अच्छे गुण और विवेकता से यह काम किए। दूसरों को खिलौना लेते और मिठाई खाते देखकर इसका मन कितना ललचाया होगा, कितना ललचाया होगा इनका मन। वो उनके मित्र सभी मिठाई खाते वक्त कोई भी अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। ऐसी स्थिति में शायद यह लड़का कैसे अपने आप को कंट्रोल किया होगा। और खिलौना लेते वक्त दूसरे जो उनके मित्र खिलौना लेते वक्त ये कितने जो अपने आप को कंट्रोल किए होंगे। इतना जब्त इससे हुआ कैसे? इतना कंट्रोलिंग जो कैपेसिटी इसमें आखिर कैसे आए हैं? वहां भी इसी अपनी बूढ़ी दादी माँ की याद बनी रही।
जुल मेले में भी, ईदगाह के उस एंजॉयफुल मोमेंट में भी मेरी याद आती रही उसको, मेरी याद आती रही। ऐसा जो जानते जानते दादी माँ रो पड़ी, दादी माँ अमीना रो पड़ी। आखिर इस लड़के में इतना अच्छा गुण कैसे आया हुआ होगा, ऐसा सभी सोचते हुए बूढ़ी दादी माँ की याद बनी रही। अमीने का मन गदगद हो गया, वह रो पड़ी, रोने के लिए प्रारंभ कर दे। अपने आंखों से, मतलब दादी माँ की आंखों से आंसू बह रहे हैं। वह रोने लगी, दामन फैलाकर आमिर को दुआएं देने लगी, उसको दामन फैलाकर सरगना मुच्ची उसको आशीर्वाद देने लगी। कितना अच्छा लड़के हो तुम, मेरे बारे में सोचकर मेरे लिए चिमटा लाए, न कुछ भी न खाकर, तुम्हारे लिए कुछ भी न खाकर, तुम्हारे लिए कुछ भी न खरीद कर मेरे लिए तुम चिमटा लाए। आखिर कितना अच्छे लड़के हो तुम, ऐसा वह सोचकर आशीर्वाद देने लगे। उनकी आंखों के आंसू की बड़ी बड़ी बूंदें गिरती रही। अमीना के जो आंखों से आंसू बह रहे हैं, ये सभी इनके जो सिर पर गिर रहे हैं, आमिर के सिर पर गिर रहे हैं। यहाँ आपको याद रहना है बच्चों, इस पाठ का जो मूल जो मंत्र है, बच्चों में त्याग का गुण रहना है, सद्भाव का गुण रहना है, विवेकवान बनना है। आजकल के बच्चों का विशेष गुण क्या है आपको मालूम है? अपने जो बाजू वाले घर में यदि लैपटॉप लेकर आए तो हमें भी लैपटॉप देना है, वहां टैब लेकर आए तो हमें भी टैब चाहिए, वहां स्कूटर खरीद लिए तो हमें भी स्कूटर चाहिए। ऐसे जो वहां लिए तो हमें लेना है, ऐसा अच्छा गुण नहीं है, अच्छा आदत भी नहीं है। जितना हम हमारे माता पिता हमारे जो विश पूर्ण कर सकते हैं, उसमें से ही एंजॉय करना है। माता पिता अपने जो जितना वहां हो सकते हैं ना, उतना आपका विश पूर्ण करने के लिए वह प्रयत्न करते ही रहते हैं। उन पर प्रेशर मत डालें, क्योंकि क्या है, आपको एक अद्भुत स्कूल में आपको एडमिशन दिए है, आपका एजुकेशन दे रहे हैं, इसलिए आपको ऋणी बनकर रहना है। बच्चों, पोस नहीं करना है। जैसे हामिद का गुण से आपको प्रभावित होना है। हामिद देखिए अपने लिए, अपने बारे में नहीं सोचा, अमीना के लिए सोचा। आपको भी अपने बारे में सोचना नहीं है, मतलब अपने जो वहां चाहिए यहाँ चाहिए इसके बारे में सोचना नहीं है। आपको सोचना है, किसके बारे में सोचना है? आपको मात्र सोचना है अपने माता पिता के बारे में, अपने गुरुजनों के बारे में, अपने भविष्य के बारे में आपको सोचना है। यही है इस पाठ का सारांश है। यह पाठ आपके लिए एक संदेश देते हैं, अच्छा बनो, अच्छा काम करो, अच्छा आदतों को सीख लो। यह आदत आपका भविष्य को बदल भी सकते हैं। बच्चों, आज से मैं विश्वास रखता हूं, आपका राघवेंद्र सर आप पर विश्वास रखते हैं। आज से आप अपने माता पिता से ऐसा वैसा प्रलोभन नहीं रखते हैं, यानी वहां दिए तो मैं पढ़ता हूं, ऐसा सभी पोस्ट नहीं करने वाले, ऐसा विश्वास रखता हूं। आप इस हामिद के गुण से प्रभावित होकर अपना जीवन को कुछ हद तक बदलने के लिए प्रयत्न कीजिए। यही शुभकामना के साथ आज की कक्षा यहां ही समाप्त कर देता हूं। आने वाली कक्षा में इसके आगे का भाग देखेंगे। यह कहते हुए आज की कक्षा यहां ही समाप्त कर देता हूं। धन्यवाद।